हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपका सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि कैशियर के लिए कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है। यानी कि कोई कंपनी अगर आपको एज ए कैशियर के तौर पर जॉब दे रही है तो कौन से स्किल्स आपके अंदर ढूंढेगी। तो दोस्तों सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देखते रहें। साथ ही साथ कैशियर से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियोस बना करके रखे हैं कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, तो वो सारे वीडियोस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा कैशियर बनने के लिए यहाँ पर सबसे पहला स्किल जो कंपनी आपके अंदर ढूंढती है वो ये है कि आपके अंदर पीसी का नॉलेज होना चाहिए। पीसी से मेरा मतलब है कि कंप्यूटर चलाने का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही ज़्यादातर तौर पर काम चलता है, या सिर्फ कंप्यूटर पर ही काम चलता है ऐसा भी कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज हो गए हैं और सारे टैली के सॉफ्टवेयर वगैरह भी इसी के ऊपर आते हैं, कंप्यूटर के ऊपर ही आते हैं। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं उनको भी चलाना आना चाहिए, जैसे कि पॉस मशीन हो गया, या जो बारकोड को स्कैन करने वाला स्कैनर मशीन हो गया, या कई अलग तरीके के जो है वो कैशियर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको चलाना भी आपको वहाँ पर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की फेमिलियरिटी अगर आपके अंदर है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप किसी बैंक के अंदर एज ए कैशियर के तौर पर काम कर रहे हैं तो फिर आपको वो नोट गिनने वाली जो मशीन होती है, नोट काउंटिंग मशीन, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि उसको कैसे चलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके अलावा ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के स्किल्स अच्छे होने चाहिए। खैर आजकल ये सारे जो कैलकुलेशन वगैरह हैं ये कंप्यूटर के ऊपर हो जाते हैं, आपके फ़ोन में भी वहाँ पर कैलकुलेटर रहता है। तो ज़्यादातर तौर पर आपको आपके माइंड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर वो आदमी खुद मैथमेटिक्स में अच्छा है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी, क्योंकि एक सम निकालने के लिए आपको क्या एक्चुअल मैथमेटिकल प्रोसेस करनी पड़ेगी। किसी को डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लिकेशन करना है, कम से कम इतना तो नॉलेज हो उस आदमी को। इसकी वजह से मैंने कहा कि बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि कई बार लोग जो है वो अपने ग्रीवेंसेस, अपनी कंप्लेंट्स, सारी चीज़ें लेकर के कैशियर के काउंटर पर ही आते हैं। तो उनको ठीक तरीके से समझाना, सारी सिचुएशन को हैंडल करना, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। इसके अलावा कई बार कैशियर के काउंटर्स पर, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स के अंदर कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स भी रखे हुए होते हैं जिनको उन्हें थोड़ा बहुत पुश करना होता है, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों के नज़रों में आए, इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे हैं तो आप प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने ज़रूरी हैं। दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सुपरमार्केट्स के अंदर जो है वो बहुत बड़ी लंबी कतार लगी हुई होती है सारा बिलिंग करने के लिए। तो ऐसे में अगर वो आदमी टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं जानता है तो फिर वो बहुत समय लगाएगा वहाँ पर काम करने के लिए, और कतार और लंबी होती चली जाएगी। तो इसके लिए वो आदमी एकदम एफिशिएंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उसको आना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई कोई आदमी अगर यहाँ पर कुछ कंप्लेंट लेके आया है और पीछे बहुत लंबी कतार लगी हुई है, तो उस आदमी को अभी रोक करके रखना ही ज़्यादा बेहतर है, वरना कतार और बढ़ती चली जाएगी। या कोई आदमी अगर एक्सचेंज के लिए आया है तो मे बी आप दूसरे काउंटर पर उसको भेज सकते हैं कि आपको सिर्फ एक्सचेंज करना है, तो आप वहाँ पर चले जाइए, अभी यहाँ पर लोड ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है वो टाइम और वर्क मैनेजमेंट उसको आना चाहिए। इसके अलावा वो आदमी पोलाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी रूड आदमी को वहाँ पर अगर आप बिठाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके बिज़नेस के ऊपर भी असर पड़ सकता है। और ये चीज़ भले ही वो किसी सुपरमार्केट में बैठा हुआ कैशियर हो या किसी बैंक के अंदर बैठा हुआ कैशियर हो, ये दोनों के लिए ही लागू होता है कि वो आदमी पोलाइट हो और पोलाइटली बात करना जानता हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो अटेंशन टू डिटेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैशियर भले ही कहीं पर भी बैठा हो, उसको हर एक जगह पर जो है वो नज़र रखनी पड़ती है कि कितनी कैश आ रही है, कितने नोट दिए गए हैं।
कितना पैसा है, कितना पैसा वापस करना है, तो इसके लिए कोई भी एब्सेंट माइंडेड आदमी वहाँ पर काम नहीं आएगा। वहाँ पर अगर पैसों की बात है तो वहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए और इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स भी बहुत बढ़िया होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स तब काम में आते हैं जब आप मंथली रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं कि इतना पैसा आया है, उतना पैसा गया है वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो हिसाब लगाने के स्किल्स भी उसके पास होने चाहिए, क्योंकि एक कैशियर का जॉब यही होता है कि डे एंड पर उसको जो है वो पूरा हिसाब लिखना पड़ता है और 2-4 जगहों पर वो क्रॉस चेक होता है। अगर वो किसी सुपरमार्केट में काम कर रहा है तो वहाँ पर कितनी रिसीट जो है वो प्रिंट हुई है वो देखा जाता है, कैश में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो देखा जाता है, अभी कैश कितनी है वो देखा जाता है, सारी चीज़ों को टैली किया जाता है, उसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, ये देखा जाता है। बात करें अगर वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत बड़ा तो नहीं है इसका, लेकिन अगर आप हाई स्कूल पास कर रखे हैं, 12वीं कक्षा वगैरह पास कर रखे हैं तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश का वगैरह नॉलेज है तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर सारे जो हैं वो अंग्रेज़ी में होते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो इसके लिए अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक कैशियर की जॉब के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश करें।